अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में रियल स्टेट मार्केट की बदलती हुई सूरत हाल जो कि डे बाय डे चेंज होती जा रही है, उसकी रीज़न चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और उन चंद पॉइंट्स के बिहाफ के ऊपर आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इम्पेक्ट है, जिसमें आपकी इन्फ्लेशन में कमी हो रही है और इसके साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये साबित होगा ये वाले 3 पॉइंट्स, जिसमें मैं आपके सामने रखूँगा कि सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट्स रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इशू होता है कि हमारी प्राइजेस स्टेबल नहीं हो रही होती। प्राइजेस स्टेबल ना होने की रीज़न क्या होती है कि आपके पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन का बेहतर होना बहुत मैटर कर रहा होता है कि जब आपकी माशी इस्तेकाम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में बेनिफिट्स आएंगे। वो बेनिफिट्स तब आते हैं जब आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके उसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे और लॉन्ग टर्म चलाने के साथ साथ इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होने के बाद आप उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को एंजॉय करेंगे। अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूँ तो सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट कम होना ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा डॉलर का स्टेबल होना ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा जो है स्टॉक मार्केट की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होना और अच्छे पॉइंट्स स्टॉक मार्केट में राइज होना ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि ये आपकी डायरेक्ट आपकी पाकिस्तान की मैशत के साथ लिंक्ड होती हैं। देखिए, जब आपकी पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनके अंदर तकरीबन 2% से लेकर 3%, 4%, 10% तक ये ऑनवर्ड बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम अगर पिछले 8 महीने का या साल का कंपैरिजन करें तो हमें जहां हमारी इन्फ्लेशन 22%, 21% थी, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कब बेहतर होंगी या इनकी कब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। मेन चीज़ ये होती है कि जब आपकी पॉलिसी रेट रिवाइज होते हैं, आपका डॉलर स्टेबल होता है और आपकी स्टॉक मार्केट में हाइप क्रिएट होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी डिमांड क्रिएट होती है। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, 4 साल पहले लॉन्च हुआ था और स्टिल इस वक्त वो मार्केट में काम कर रहा है और अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद बेहतर हो जाएंगी और उनके ऊपर डिमांड मज़ीद क्रिएट होगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप डिसीजन लेंगे परचेज करने का, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने का, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको थोड़ा सा मज़ीद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये सिचुएशन मज़ीद चेंज हो जानी है। इसमें क्या होना है कि इसकी मार्केट के अंदर इसका बायर आ जाना है, इसमें मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जानी है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद आप इसके अंदर ये होगा कि आप माइनस से प्लस में आ जाएंगे। लेकिन जो लोग इस वक्त न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन न्यू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप वो वाली इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें जो आपकी इस वक्त मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट वो इन्वेस्टमेंट आप करें जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 साल पहले प्रोजेक्ट आया था, 2 साल पहले आया था, 4 साल पहले आया था, तो उस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को आप चूज़ करें, क्योंकि आपने जूम आउट करना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन के टाइम के अंदर अपने आप को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सर्वाइव कर चुके हैं या अपने प्रोजेक्ट का सर्वाइवल कर चुके हैं या अपने प्रोजेक्ट को उस टाइम फ्रेम के अंदर वो डेवलप करते रह गए हैं, उनका पोर्टफोलियो उस इन्फ्लेशन के अंदर इफेक्ट नहीं हुआ, वो काम छोड़ के भागे नहीं हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा कि आप इस टाइम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें जो आपको आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट दें और वो वाली इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देंगी जो इस वक्त ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करें और फर्दर इसके हवाले से आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, आप उसके ऊपर रब्ता करें ताकि आपको उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गाइड किया जाए जो आज से 2-3 साल पहले स्टिल आज की डेट तक मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके डेवलपर बहुत ऑथेंटिक है और बहुत फेमस हैं, जो अपनी लैंड प्रोक्योरमेंट के साथ साथ अपनी लैंड के ऊपर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और लोगों को डिलीवरी के लिए अपने आप को 70-80% अपडेट कर चुके हैं। तो आप हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको इसके बारे में गाइड करें। थैंक यू।